नमस्कार नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। कल हमने जो क्वेश्चन लिया था वो था कि अगर कोई हमको बेवकूफ़ समझे, हमको इम्पोर्टेंस ना दे, तो हम कैसे इस चीज़ को डील करें, कैसे समझें। आज मैं इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन तो श्रवण ने पूछा है कि अभी वो क्वेश्चन क्लियर नहीं है। उन्होंने क्वेश्चन को ऐसे कहा है कि हम सारी बातें सबको क्यों नहीं बोल पाते। जैसे श्रवण कहते हैं कि मैं आपसे अपनी बात कह लेता हूँ, लेकिन अगर वही बात मुझे अपने माता पिता से कहनी हो तो नहीं कह पाता। लेकिन नॉर्मली जैसे आपने जो सवाल पूछा है कि हम अपनी सारी बातें सबसे क्यों नहीं कह पाते, इसको मैं चाहता हूँ थोड़ा सा बात करना। पहली बात तो जो भी हमारे मन में बात आती है ना, वो हमको समझ में नहीं आती, हमको खुद को समझ में नहीं आती। जैसे अभी अनुज ने पूछा कि ऐसा क्यों होता है कि एक बेटा अपने बाप को नहीं समझ पाता। जिस बाप ने बचपन में बेटे को बहुत प्यार किया, उसके लिए खुद दुख झेला, बलिदान किया, फिर वही बेटा बाप को क्यों नहीं समझ पाता। जब हम किसी से कुछ कहने की कोशिश करते हैं तो हमको लगता है कि हम उस चीज़ को समझ चुके हैं, जबकि हमने उसको समझा नहीं है, हमने उसको फील किया है और हम अपनी फीलिंग्स को समझ मानते हैं। कैसे हम ये डिफ़ाइन करेंगे? सबसे पहला क्वालिटी क्या होगा एक ज़िंदगी का? वो अपने आप पे काम करे, लेकिन उसको कैसे पता चले कि मैं थोड़ा बहुत काम कर पा रहा हूँ, उसका रिजल्ट आ रहा है। हम अपनी बातें दूसरों को इसलिए नहीं बता पाते क्योंकि हम जितना स्ट्रांगली कोई चीज़ को फील करते हैं, हम बोल भी देते हैं, सामने वाले को फील नहीं होता। तुमको लगता है यार वो चीज़ तो हुआ नहीं। कल मैंने एक बहुत एवरेज फिल्म देखी जिसमें वैभव की भाषा में किसी भी कैरेक्टर को डेवलप नहीं किया, और एक स्टोरी के ज़रिए एक फिल्म मेकर आपको कुछ स्ट्रांग फील कराना चाहता है, वो नहीं करा पाया। कोई फिल्म थी क्लास 1983, उसमें अभय देओल जो हैं पुलिस के बड़े ऑफिसर थे और बहुत ईमानदार थे। शुरू के 15 मिनट देखो तो समझ में नहीं आता ईमानदार कैसे हैं, कि क्या क्वालिटी है उनके अंदर कि वो ईमानदार हैं। उनकी बीवी बीमार है, उनका ऑपरेशन होने वाला वाइफ का, और वो जा रहे हैं गुंडे को मारने के लिए। न वो अपनी बीवी के लिए बहुत डेडिकेटेड हैं, हाँ उस गुंडे को मारने गए हैं बस, और उसमें भी बड़े गुस्सैल हैं वो। तो हमारा माइंड जब किसी चीज़ को समझता है, वो समझता नहीं है, वो क्या करता है? फील करता है। उसका ई सेंटर उसको डिकोड करता है। जब हम एक बहुत स्वादिष्ट खाना को देखते हैं, जैसे आप लोग जाते हैं खाने के टेबल पे तो अलग अलग बर्तन खोलते हैं, आप उसको समझते नहीं है कि अच्छा इसमें प्रोटीन है। हमारे दिमाग में 3 पार्ट्स हैं, तीनों अलग अलग हैं। जैसे हमारा एक दाहिना हाथ होता है, एक बायां हाथ होता है, एक पैर होता है, मतलब 2 पैर होते हैं, एक पैर को पकड़ते हैं, 3 होते हैं। ऐसे ही हमारे दिमाग में एक है बुद्धि, जो बेचारी बहुत कम काम करती है। उसमें है ही बहुत कम अंजर पुंजर, छोटी सी बुद्धि है। एक छोटा सा कमरा है, एकदम जैसे स्टोर रूम के बराबर है। उसमें अगर कितने लोगों को बिठा लेंगे आप, 2 या 3 लोग बैठ पाएंगे मुश्किल से। और वहीं पर जो इमोशन का कमरा है वो बहुत बड़ा है। इसलिए जब आप किसी चीज़ को देखते हैं तो आप उसको समझते बहुत कम है, उसको बहुत, अगर वो स्ट्रांगली फील करने वाली चीज़ है तो फील करते हैं। उसमें भी सारी चीज़ें स्ट्रांगली फील करने वाली नहीं होती। आप बड़े शौकीन आदमी हैं खेल कूद के और शराब के, बिजनेस के, और आपको कोई ले गया पहाड़ों पे आप चिड़िया पत्ते देख रहे हैं, और आप क्या फील कर लेंगे वहाँ? एक हमारे डॉक्टर साहब थे, वो शौकीन थे, ऐसी ड्रिंक्स के शौकीन थे, उनको पहाड़ों पे लेकर गए, भाग आए वापस। मुझे मैं यहाँ क्या करूँगा? हर आदमी हर चीज़ को फील भी नहीं कर पाता। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाँ ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, हम हर चीज़ हर किसी से कहना चाहते हैं, ये भी हमारी बड़ी बेवकूफ़ी है। हमको लगता है कि जैसे हमारे पिता हैं वैसे ही हमारे दोस्त भी हैं, या जैसे हमारा चाचा का लड़का है ऐसे ही हमारा बेटा भी है। हर एक इंसान अलग अलग इमोशनल लेवल का है और मैच्योरिटी का है, लेकिन हम चाहते हैं कि ये हमारा पिता हमको ठीक वैसे ही समझे जैसा मेरा बेटा समझता है या मेरा दोस्त समझता है। ये हमारी जो डिज़ायर है, ये डिज़ायर बेतुकी है। ये डिज़ायर ऐसी है जैसे कि आप मुझसे एक्सपेक्ट करें कि वो आदमी 5 रोटी खा रहा है तो आप भी 5 रोटी खाइए। उस आदमी का ब्रेन अभी तक उतना डेवलप्ड ही नहीं हुआ कि जो भी आप बोलें उसको वो सुन भी सके। उसको सुनने का भी मन नहीं है। हर आदमी हर लेवल पर सुनना भी नहीं चाहता आपको। आज अमन
दुखी है, परेशान है, इसलिए वो अचानक से क्लास में बैठना चाहता है। अगर बहुत खुश होता तो नहीं सुनना उसको। हमारा पेट भरा है तो नींद आएगी, पेट खाली है तो भूख लगेगी, पेट हल्का फुल्का भरा है तो हम किसी चीज़ में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। तीसरी चीज़ कि हमारे पास वाक सिद्धि नहीं है। वाक सिद्धि मतलब अपनी बात को कहने का उसके लिए शब्द नहीं है, और दूसरा हमारे पास उस चीज़ को कहने के लिए पेशेंस भी नहीं है। जब तक आप किसी चीज़ में बहुत गहरे से नहीं घुसते हैं तब तक आप अपनी बात सामने वाले को बताने के लिए खुद ही नहीं समझे। हम ये चाहते हैं सामने वाला हमारी मजबूरी समझ ले, और सामने वाला क्या चाहता है? तुम मेरी मजबूरी समझ लो। जब दो लोग बात करते हैं तो सुनने वाले कहाँ हैं? अगर आप सीरियसली अपनी बात हर किसी से कहना चाहते हैं तो रूल ये है, पहले ध्यान से सुनिए, क्या वो सुन सकता है, क्या उसके अंदर में धीरज है, क्या वो इंटरेस्टेड है, और उसके बाद क्या मेरे अंदर धीरज है कि आज अगर मैं अपनी पूरी बात उसको नहीं बता पा रहा हूं तो कल फिर से उसके बारे में बात करूंगा। और हम चाहते हैं सामने वाला हमको समझ ले, हमारी मजबूरी को समझ ले, लेकिन सामने वाला खुद परेशान है। तो कोई हमको क्यों नहीं समझ पाता या हम अपनी बात किसी को क्यों नहीं बता पाते? पेशेंस की कमी है, धीरज की कमी है, हमारे पास शब्दों की कमी है, हम इमोशनल हैं, हम उस टॉपिक को बहुत अच्छे से जानते नहीं हैं, और फाइनली लास्ट में हम अपने आइडियाज़ में बहुत फिक्स्ड हैं। इसलिए भी हम अपनी बात नहीं बता पाते, क्योंकि अगर मुझे लगता है मेरी बात ही सही है तो हम सामने वाले को सुनेंगे नहीं, और जब तक आप सामने वाले को नहीं सुनेंगे तब तक आप अपनी बात उसको नहीं बता सकते। क्योंकि हम जब कुछ बोलते हैं ना तो सामने वाले के ब्रेन में, उसके विचारों के बीच में गैप होता है, और हमारी बात वहाँ जाकर फिक्स्ड होती है, फंसती है। अगर वो आदमी खुला हुआ नहीं है, ओपन नहीं है, आप बोलते रहेंगे, आपको 2 मिनट के अंदर दिखाई देगा वो आदमी ऊपर देख रहा है, हाँ ठीक है। उसकी बॉडी लैंग्वेज से मालूम पड़ जाएगा कि वो आदमी आपकी बातचीत में इंटरेस्टेड नहीं है, और आपको लगेगा सुन नहीं रहा है मेरी बात। सुनाना ऐसा होता है जैसे डांस। बारिश होती है और ज़मीन सूखी होती है तब एक मेल होता है, प्यास लगी है और पानी है तब पीना होता है, दर्द है तब दवाई बॉडी में जाती है और खटाखट दर्द को ठीक करती है। ऐसे ही होता है सुनना और सुनाना। आपके पिताजी आपकी बात ही नहीं सुनना चाहते, वो तो चाहते हैं बस तुम एक बात बताओ, नौकरी करोगे कि नहीं करोगे, शादी करोगे कि नहीं करोगे। सामने वाला आदमी आपको एक रोल की तरह देखता है, एक फंक्शन की तरह, लेकिन हम चाहते हैं कि वो समझ जाए हमको, यार हमारी मजबूरी समझ जाए। हमको केवल हमारा भगवान ही समझ सकता है। लेकिन अगर आप लिखते रहें, अपने थॉट्स को लिखते रहें, सोचते रहें, कॉन्टेम्पलेट करते रहें, खाली फील ना करें, उस फीलिंग को शब्द दें, तो आप कन्वे कर पाएंगे। गिव अप ना करें, धीरज रखें। आपको अपने आप को विंडिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। विंडिकेट मतलब अगर आपको लगता है कि आप सही हैं, सामने वाले को लगता है कि आप गलत हैं, और आप अपने आप को सफाई देने की कोशिश कर रहे हैं, अगर आप सही हैं तो लोगों को पता चल जाएगा। अगर आप ईमानदार हैं तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा, अगर आप बेईमान हैं तो लोगों को मालूम पड़ जाएगा। क्योंकि हर एक आदमी की अपनी एक एनर्जी होती है जो बोलती है, उसकी बॉडी बोलती है। आज पता है क्या हुआ, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ हुई। हम लोग कर रहे थे योगा, और योगा में हमने चालू किया म्यूज़िक। यूट्यूब पे म्यूज़िक अच्छे से आ रही थी, लेकिन मुझे लग रहा था जैसे अजीब टाइप की म्यूज़िक आ रही है, धुन में नहीं आ रही म्यूज़िक। मैं सुन रहा हूँ। मैंने कहा श्रीश तुमने दो म्यूज़िक चालू किया है, 2 यूट्यूब चैनल चालू किया है क्या? ये बोलते नहीं बड़े पापा, 2 म्यूज़िक चल रहा था उसमें, एक यूट्यूब अलग चल रहा था, एक यूट्यूब अलग चल रहा था, और दोनों की धुन टकरा रही थी। एक आदमी अगर ध्यान नहीं देगा तो उसको लगेगा चल रहा है, चलने दो। लेकिन मुझे डिस्टर्बेंस थी। हमारी बॉडी में से, हमारे माइंड में से एक म्यूज़िक निकलता है अगर हम जेन्युइन हैं, ऑनेस्ट हैं, और अगर हम बेईमान हैं तो हमारे माइंड में से क्या निकलता है? शोर निकलता है, हमारा चिढ़ निकलता है, हमारा कन्फ्यूजन निकलता है। हम ऐसे बोलेंगे, सुनते नहीं आप, समझते नहीं मेरी बात, हम समझा रहे हैं, वो बेसब्री निकलती है। हर आदमी के अंदर में एक उसका भगवान है, और आपके अंदर आपका भगवान है। वो बहुत इंटेलिजेंट है, इसलिए कहते हैं नेकी कर दरिया में डाल। क्यों कहते हैं? आपकी नेकी देखी जाएगी,
एक संसार में नियम चल रहा है, कर्म का नियम चल रहा है। वो कर्म का नियम एकदम वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। जहाँ कचरा होता है सक करके खा जाता है। अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं, सक करके कर्म का नियम आएगा, उसको बराबर करेगा। कोई चोरी कर रहा है तो उसको ठीक करेगा, कोई अच्छा कर रहा है तो उसको उसका रिजल्ट देगा। इसलिए बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर अपने बारे में बड़ा घमंड हो, उसको पहचानने की ज़रूरत है, क्योंकि घमंड इमोशन है, वो सच नहीं है। अगर मेरे मन में ये थॉट आए, अरे यार मैं देखा इतने लोगों को पाल रहा हूँ, पोस रहा हूँ, तो ये घमंड है, ये सच्चाई नहीं है। हाँ, अगर मैं इसको ऐसे देखूँ, मेरे ऊपर 40 लोगों की 50 लोगों की जिम्मेदारी है, मुझे हर आदमी को अगले महीने सैलरी देनी है, क्या मेरे पास बैंक में पैसा है? क्योंकि अब सर्दियाँ आ गई हैं। तो ये एक जिम्मेदारी की तरह तो ठीक है, एक काम की तरह, लेकिन एक बहुत खुशी वाली फीलिंग की तरह ये खतरनाक है। तो कोई समझे तो अच्छी बात है, ना समझे तो इंतज़ार करो, समझ जाएगा। ये बेसब्री क्यों कि वो आदमी समझे हमारी बात? उसके साथ शादी थोड़ी करनी है। तो सर्टेनिटी मत खोजिए कि वो हमारे को समझ ही जाए। प्रोबेबिलिटी देखिए कि थोड़ा सा समझे, जो थोड़ा मिल रहा है उसी में खुश हो जाइए। ठीक है।